ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 2 to the power a प्लस 2 to the power - a इज इक्वल टू 4। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। अभी a जैसा दिख तो नहीं रहा है, बट ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, आधे लोगों को देख कर ही हाथ में आ जाती है। तो अब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो अब हम दोनों साइड 2 to the power a से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 to the power a प्लस 2 to the power - a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 to the power a। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 to the power 2a प्लस 2 to the power a मल्टीप्लाई बाई 2 to the power - a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 to the power a। अब आप बोलोगे ये कैसे बनेगा, तो इसको मैं बताऊंगा a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। तो ये फॉर्मूला था, इसके कारण इन दोनों में ऐसा है। अब 2 to the power 2a प्लस 2 to the power a माइनस a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 to the power a। ईजी। 2 to the power 2a प्लस ये 0 हो गया, a माइनस a 0, तो 2 to the power 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस प्लस क्या इक्वल टू 4 इंटू 2 to the power a। अब एक और फॉर्मूला है a to the power n जो होता है हमारे पास a to the power m इंटू n। तो अब इसको हम रिवर्स में लेके जाएंगे। जैसे हमारे पास ये है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 2 to the power a टू द स्क्वेयर, इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस 4 इंटू 2 to the power a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ईजी। अब कुछ नहीं करना है, मतलब करना बहुत कुछ है, लेट करेंगे 2 to the power a इज इक्वल टू x। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक तो अपना नॉर्मल फॉर्मूले से, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा तरीका कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3। ये कैसे करेंगे, अब आप लोग पूछोगे, तो सीधी सी बात है, 3 को प्लस करेंगे 3 को माइनस करेंगे, तो 3 प्लस 1 4। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जिसको अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। बचा -3, तो उसको सामने लिख देंगे, मतलब राइट साइड में भेज देंगे। तो अब हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, जिससे हमारे पास आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू √3। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि वो निकलेगा तो बाहर प्लस माइनस आएगा, तो वो से हम इस साइड लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आई, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, मतलब ये तो नॉर्मल x की। अब इसको हम, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक है तो वो हमारे पास है 2 प्लस माइनस, ओके कोई नहीं, प्लस माइनस √3 हमें ये पता है। अब इस चीज़ को हम लेके जाएंगे ऊपर। ऊपर क्या मतलब, यहीं पर ही बता देता हूँ। ये देखो x की वैल्यू हमें मिल गई, बाकी हमने लेट क्या करा था, 2 to the power a इज इक्वल टू x। सो 2 to the power a इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 2, चलो यार क्या बताओ, x की वैल्यू एक हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस √3, एक आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस √3। तो अब हम यहाँ पर तो चलो एक से रहने देते हैं, इजी जाएंगे, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। 2 to the power a इक्वल टू एक्स के अंदर एक साइड हम लिखेंगे 2 प्लस √3, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 to the power a इक्वल टू 2 माइनस √3। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड लॉग लेना है, लॉग। ये बनेगा हमारे पास log 2 to the power a इक्वल टू log 2 प्लस √3, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सेम बन जाएगा log 2 to the power a इक्वल टू, यहाँ पर चेंज होगा 2 माइनस √3। अब ये एक फॉर्मूला है, कौन सा, log m to the power n, यहाँ पर बेस log x ले लेते हैं, बेस नहीं चलो c, तो ये जो पावर होती है ये सामने आ जाती है, तो n log c
बेस हो गया और ये एम वैल्यू आ गई। तो इस फॉर्मूले को हम ऊपर लगाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा a log 2 इज इक्वल टू log 2 प्लस अंडर रूट 3, और इसी तरह a log 2 इज इक्वल टू log 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब log को इस साइड भेज देंगे तो हमारे पास बनेगी log की वैल्यू log 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन log 2, और दूसरी वैल्यू a log 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन log 2। अब ये भी फॉर्मूला है, log m बेस n इज इक्वल टू log n अपॉन log m। तो उसी प्रकार हमारे पास a की दो वैल्यूज है, एक है log 2 बेस 2 प्लस अंडर रूट 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है ये log 2 माइनस अंडर रूट 3 का बेस 2, और ये हो गया हमारा आंसर। ये